आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। और दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कंपैरिजन करने वाला हूं भारत की 3 मोस्ट पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी कार्स का। पहले है टाटा नेक्सॉन ईवी प्राइम, दूसरे नंबर पर है एमजी ZS ईवी और आखिरी नंबर पर है हाल ही में लॉन्च हुई EXUV 400 महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक कार। इन तीनों ही इलेक्ट्रिक कार्स को मैं आपके लिए कंपैरिजन करूंगा, लेकिन इस कंपैरिजन से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए EXUV 400 हाल ही में लॉन्च की गई है और उसके लॉन्च इवेंट में जो भी डिटेल्स बताई गई थी, तो इस कंपैरिजन में उन्हीं डिटेल्स के बेसिस पर एमजी ZS ईवी और टाटा नेक्सॉन ईवी प्राइम को कंपेयर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रेंज की। अगर हम रेंज के बेसिस पर इन तीनों ही इलेक्ट्रिक कार्स को कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको टाटा नेक्सॉन ईवी में 312 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज क्लेम की जाती है, जिसके बाद एमजी ZS ईवी में आपको 461 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है और आखिर में EXUV 400 में आपको 456 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। तो सबसे ज़्यादा रेंज यहाँ पर एमजी ZS ईवी में आपको देखने को मिल रही है। अब अगर इन तीनों ही इलेक्ट्रिक कार्स को इनके बैटरी के बेसिस पे कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर टाटा नेक्सॉन ईवी में 30.2 किलोवाट आवर के लिथियम आयन बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है। एमजी ZS ईवी में 50.3 किलोवाट आवर के बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है और EXUV 400 में 39.5 किलोवाट आवर के लिथियम आयन बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है। तो जाहिर सी बात है, रेंज अगर सबसे ज़्यादा आपको एमजी ZS ईवी में देखने को मिली है तो बैटरी पैक भी उसमें ही सबसे बड़ा इस्तेमाल किया गया है। अब इनकी बैटरी के बाद अगर इन तीनों ही इलेक्ट्रिक कार्स के हम चार्जिंग टाइम को कंपेयर करें तो देखिए, अगर हम यहाँ पर इनके DC फास्ट चार्जर से आप कितनी जल्दी इलेक्ट्रिक कार को चार्ज कर पाएंगे उस चीज़ को कंपेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि EXUV 400 के लॉन्च टाइम में उसके फास्ट चार्जिंग टाइम को ही बताया गया है। जो उसका पोर्टेबल चार्जर से कितना समय लगेगा उस इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने में, ये नहीं रिवील किया गया है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर DC चार्जर के टाइम को ही कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर DC चार्जर यानी कि 50 किलोवाट आवर के DC चार्जर की मदद से आप टाटा नेक्सॉन ईवी को चार्ज कर पाएंगे 10 to 80% इन 60 मिनट्स, जिसके बाद एमजी ZS ईवी को आप चार्ज कर पाएंगे 0 to 80% इन 60 मिनट्स और आखिर में EXUV 400 को आप चार्ज कर पाएंगे 0 to 80% इन 50 मिनट्स विद द हेल्प ऑफ 50 किलोवाट आवर DC चार्जर। अब अगर इनकी मोटर पावर को कंपेयर करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर टाटा नेक्सॉन ईवी में 129 PS के पीक पावर आउटपुट के साथ PMSM मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद एमजी ZS ईवी में दोस्तों यहाँ पर 176.75 PS की पीक पावर के साथ यहाँ पर PMSM मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद आखिर में EXUV 400 में 110 किलोवाट की पीक पावर के साथ PMSM मोटर का इस्तेमाल किया गया है। अब मोटर के बाद कंपेयर करते हैं इसके टॉर्क को। तो यहाँ पर टाटा नेक्सॉन ईवी में आपको 245 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क देखने को मिलेगा, जिसके बाद आपको एमजी ZS ईवी में दोस्तों 280 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क देखने को मिलेगा और आखिर में EXUV 400 में आपको 310 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क देखने को मिलेगा। अब इनके इस टॉर्क से मिलने वाले इनके एक्सेलरेशन को अगर कंपेयर किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर टाटा नेक्सॉन ईवी में आप 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को 9.9 सेकंड में छू सकते हैं, जिसके बाद आप एमजी ZS ईवी में 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को 8.5 सेकंड में ही छू सकते हैं और EXUV 400 में दोस्तों 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को आप 8.3 सेकंड में छू सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा तेज एक्सेलरेशन यहाँ पर EXUV 400 में देखने को मिल रहा है, लेकिन वो एक्सेलरेशन सिर्फ 2 सेकंड का ही फ़र्क है एमजी ZS ईवी से। अब इनके एक्सेलरेशन के बाद कंपेयर करते हैं इनकी टॉप स्पीड को। तो यहाँ पर टाटा नेक्सॉन ईवी में आपको 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिल सकती है, जिसके बाद एमजी ZS ईवी में दोस्तों आपको 140 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिल सकती है और आखिर में EXUV 400 में दोस्तों आपको 160 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिल सकती है। तो टॉप स्पीड में सबसे ज़्यादा यहाँ पर EXUV 400 आगे है और उसके सबसे आखिर में है टाटा नेक्सॉन ईवी। अब कंपेयर करते हैं दोस्तों इन इलेक्ट्रिक कार्स की ओवरऑल लेंथ को। तो टाटा नेक्सॉन ईवी की ओवरऑल लेंथ है दोस्तों 3993 mm और यहाँ पर एमजी ZS ईवी की ओवरऑल लेंथ है 4323 mm और EXUV 400 की ओवरऑल लेंथ है दोस्तों 4200 mm। तो ओवरऑल लेंथ में एमजी ZS ईवी आगे है इन दोनों ही इलेक्ट्रिक कार से।
ओवरऑल हाइट की अब बात करते हैं तो ओवरऑल हाइट में टाटा नेक्सॉन ईवी की हाइट है 1606 mm, MG ZS EV की ओवरऑल हाइट है 1649 mm, EXUV 400 की ओवरऑल हाइट है दोस्तों 1634 mm। तो ओवरऑल हाइट में भी यहाँ पर MG ZS EV आगे है दोनों ही इलेक्ट्रिक कार से। ओवरऑल विड्थ की बात करें तो टाटा नेक्सॉन EV की ओवरऑल विड्थ है 1811 mm, MG ZS EV की ओवरऑल विड्थ है दोस्तों 1809 mm और EXUV 400 की ओवरऑल विड्थ है दोस्तों 1821 mm। तो जो चौड़ाई है कार की वो आपको EXUV 400 में ज़्यादा देखने को मिलती है। व्हील बेस की अगर हम बात करते हैं किस इलेक्ट्रिक कार का व्हील बेस ज़्यादा है तो यहाँ पर टाटा नेक्सॉन EV का व्हील बेस है दोस्तों 2498 mm, MG ZS EV का व्हील बेस है दोस्तों 2585 mm और EXUV 400 का व्हील बेस है दोस्तों 2600 mm। तो व्हील बेस भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर EXUV 400 में देखने को मिलता है। सीटिंग हाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टाटा नेक्सॉन EV का सीटिंग हाइट है दोस्तों 681 mm, MG ZS EV की सीटिंग हाइट है दोस्तों 667 mm और EXUV 400 की सीटिंग हाइट है दोस्तों 664 mm। अब अगर हम बात करते हैं लेग रूम की तो यहाँ पर आपको टाटा नेक्सॉन EV में सामने की तरफ 1005 mm का लेग रूम देखने को मिलेगा और रेयर साइड में 868 mm का लेग रूम। MG ZS EV में यहाँ पर आपको सामने की तरफ 1050 mm का लेग रूम देखने को मिलेगा और रेयर साइड में 844 mm का लेग रूम और EXUV 400 में आपको सामने की तरफ 1051 mm का लेग रूम देखने को मिलेगा और रेयर साइड में 861 mm का लेग रूम। तो चलिए बात करते हैं इन इलेक्ट्रिक कार्स में मिलने वाले बूट स्पेस की। तो यहाँ पर टाटा नेक्सॉन EV में आपको 350 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा। MG ZS EV में यहाँ पर आपको 470 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिलेगा और EXUV 400 में दोस्तों आपको 378 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा बूट स्पेस यहाँ पर आपको MG ZS EV में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे ज़रूरी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक SUV कार्स के प्राइस की। तो यहाँ पर टाटा नेक्सॉन EV में आपको कई वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि XM वेरिएंट से स्टार्ट होते हैं। इस बेस वेरिएंट की कीमत है दोस्तों 14,99,000 रुपीज़ और ये कीमत दोस्तों 17,50,000 तक जाती है इसके डार्क एक्जेट प्लस लक्स मॉडल के लिए। इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे आप मॉडल को अपने बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे उसमें फीचर्स जो है ज़्यादा एड ऑन होते रहते हैं और लुक्स में थोड़े बहुत माइल्ड चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें MG ZS EV की तो इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक्सक्लूसिव और एक्साइट। फिलहाल एक्साइट मॉडल यहाँ पर कंपनी के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है, ना ही इसकी कुछ डिटेल्स बाहर रिवील की गई है। ये जो एक्साइट मॉडल है अक्टूबर तक लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन जो एक्सक्लूसिव मॉडल है इसे आप अभी खरीद सकते हैं। इसकी कीमत है दोस्तों 25,88,000 रुपीज़। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर EXUV 400 की तो ये इलेक्ट्रिक कार अगले साल जनवरी 2023 में लॉन्च की जा सकती है। अभी आप इसे खरीद नहीं पाएंगे और इस इलेक्ट्रिक कार का जो एक्सपेक्टेड प्राइस होगा दोस्तों वो होगा 15 से 20 लाख रुपए के बीच में। तो अगर हम प्राइस के बेसिस पर बात करें तो सबसे जो अफोर्डेबल कार है यहाँ पर टाटा नेक्सॉन की XM है और अगर एक्सपेक्टेड प्राइस में इलेक्ट्रिक कार लॉन्च होती है EXUV 400 तो उसके बाद ये आपको ज़्यादा अफोर्डेबल लगेगी एज़ कम्पेयर टू MG ZS EV। तो ये था दोस्तों इन तीनों ही इलेक्ट्रिक कार्स के बीच में कंपैरिजन। अब आपको कौन सी इलेक्ट्रिक कार ज़्यादा पसंद आई आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो कृपया नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस करना ना भूलिए ताकि ऐसे ही EV संबंधित जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें। अब मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।